राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पैरोल। पिछले साल अगस्त में भी मिली थी पैरोल। यौन शोषण मामले में सजा याफ्ता है राम रहीम। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। असम स्क्रीनिंग कमेटी के बने सदस्य उम्मीदवारों के चयन में प्रियंका गांधी की करेंगे मदद। अब एक और देश क्यूबा पर अमेरिका की नजर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी धमकी। कहा अर्थव्यवस्था बची नहीं है, तबाह है पूरा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पैरोल। पिछले साल अगस्त में भी मिली थी पैरोल। 2 साध्वियों के यौन शोषण का दोषी है राम रहीम। 10-10 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। तेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई है। राम रहीम बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में हैं। हालांकि 12 बार पैरोल मिलने पर सवाल भी उठ रहे हैं। सजा के दौरान बार बार जेल से राम रहीम बाहर आ रहा है। अब एक बार फिर मंजूर 40 दिन की पैरोल मंजूर हो गई है। वैसे ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसे अगस्त में भी रक्षाबंधन से पहले 40 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया था। उन्होंने 10-10 साल की सजा और 30,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। सीबीआई ने 1999 के मामले में 2005 में बयान दर्ज किए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतनिया बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चेतनिया बघेल को पिछले साल 18 जुलाई को ईडी ने घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और तब से वो न्यायिक हिरासत में थे। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मामले और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली है। रिहाई के दौरान भूपेश बघेल बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के साथ जेल परिसर के बाहर मौजूद रहे। समर्थकों ने पिता पुत्र के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान पार्टी के झंडे लहराए गए और ढोल बजाए गए। ये जो माननीय उच्च न्यायालय का कल जो ऑर्डर था वो अपलोड हुआ शाम में, और उसके बाद आज जो है सुबह से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है ईओडब्ल्यू से एक्साइज मामले में, उसमें पूरा शर्तों का सब उसमें समावेश है और आदेश भी है कि कितने की ज़मानत होगी। वरन ईडी में जो है उसमें यह आदेश सामान्य उच्च न्यायालय का कि जो ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगी क्या शर्तें रहेंगी और कितने की ज़मानत होगी। तो जैसे बाकी लोगों को जो ज़मानत हुई है उसी हिसाब से जो है वो ईडी कोर्ट ने फिर ज़मानत दिया और कुछ शर्तें लगाई हैं, और उस शर्तों का फिर समर्थन में एफिडेविट दिया गया, इसलिए उसको समय लगा और करीब 3-3:15 बजे दोनों कोर्ट के जो रिहाई आदेश आ गए थे। क्या पासपोर्ट जमा करना पड़ा है? पासपोर्ट जमा करने का निर्देश था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में, और इसके समर्थन में एफिडेविट देना पड़ा, क्योंकि चेतन बघेल ने अभी तक कोई पासपोर्ट बनाया ही नहीं है। तो अगर पासपोर्ट नहीं बनाया, वो बता दिया गया कोई पासपोर्ट नहीं बनाया, इसलिए पासपोर्ट जमा करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। भारतीय रेलवे एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। जिस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस ने दिन के सफर की तस्वीर बदली, अब उसी कड़ी में रात की यात्रा को भी पूरी तरह हाईटेक और लग्जरी बनाने की तैयारी हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर बड़ा और आधिकारिक ऐलान सामने आ गया है। भारतीय रेलवे एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। जिस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस ने दिन के सफर की तस्वीर बदली, अब उसी कड़ी में रात की यात्रा को भी पूरी तरह हाईटेक और लग्जरी बनाने की तैयारी हो चुकी है।
जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आ गई है। जिसका जायजा लेने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अश्विनी वैष्णव पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का और यात्रियों को नई सुविधाएं देने का जो संकल्प है, उसी में एक नया प्रयास है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। आप सबने चेयर कार वर्जन का तो अनुभव किया ही है। अब ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन किया गया है। इस डिज़ाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिज़ाइंड है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है, वो पूरी तरह से नए डिज़ाइंड है। इसके जो कोचेज़ हैं, कोच का डिज़ाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिज़ाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। कोचेस के आपस में जो कपलर हैं, वो नए डिज़ाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए। हर चीज़ में पैसेंजर्स के कंफर्ट को, पैसेंजर्स की सेफ्टी को फोकस में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं। जो ब्रेक सिस्टम है, उसमें टोटल नई तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पैसेंजर्स के अंदर कंफर्ट के लिए सीट नए तरीके से डिज़ाइन की गई है। जो लैडर है चढ़ने का, उसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। और जब डिज़ाइन किया गया था, तब करीब करीब कोई हैवी बिल्ट व्यक्ति हो, कोई शॉर्ट हाइट का हो, कोई लॉन्ग, कोई टॉल हो, कोई लाइट हो, हर तरह के व्यक्ति को अंदर बैठा के चढ़ा के डिज़ाइन के टाइम में उसका प्रैक्टिकल फीडबैक लिया गया है। अंदर टॉयलेट्स का डिज़ाइन नए तरीके से किया गया, जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो और साथ ही साथ पानी स्पिल होकर एरिया जो बाकी का फ्लोर है उस पर ना आए। पेंट्री एक नए डिज़ाइन का है, आप अंदर जाके देखेंगे पेंट्री नए डिज़ाइन का है। प्लस जो साथ में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी होते हैं, क्लीनिंग के लिए हो, खाना सर्व करने के लिए हो, उन सब के लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें ट्रेन में देखी गई है। उनके लिए अलग से बर्थ रखी गई है, अलग से व्यवस्था, उनके लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है। तो हर तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया है कि मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज़ की सवारी बने रेलवे। वही ध्यान में रखते हुए फेयर भी बहुत रीजनेबल रखा गया है। और जो इसका पहला सर्विस माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे बहुत जल्दी, आने वाले कुछ ही दिनों में, वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। दोनों साइड से ट्रेन इवनिंग में चलेगी, अगले दिन मॉर्निंग में डेस्टिनेशन पहुंचाएगी। यानी कोलकाता से इवनिंग में चल के गुवाहाटी पहुंचना और दूसरी ट्रेन साइमल्टेनियसली गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंचना। अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में रात भर में गायब हो गई मदीना मस्जिद। संभल में ग्रामीणों ने खुद चलाया बुलडोजर, सुबह तक जेसीबी से मलबा भी कर दिया साफ। सरकारी जमीन पर बनी थी अवैध मदीना मस्जिद। यूपी के संभल में ग्रामीणों ने रात में ही मदीना मस्जिद गिरा दी। सुबह जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो वो देखकर दंग रह गए, क्योंकि मलबा भी जेसीबी से साफ करा दिया गया था। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के आने से पहले ही इस काम को अंजाम दिया। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। यहाँ के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन है। चकबंदी प्रक्रिया के तहत साल 2000 में गांव के करीब परिवारों को आवास आवंटन के लिए जमीन को सुरक्षित किया गया था, लेकिन साल 2005 के लगभग इस जमीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। पिछले साल 2 सितंबर को बेदखली का आदेश पारित किया गया और 8,78,000 का जुर्माना भी किया गया। लेकिन जब मस्जिद नहीं टूटी, अधिकारियों ने रविवार इस अवैध मस्जिद को गिराने की योजना बनाई, लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंचता इससे पहले ही शनिवार की रात को स्थानीय लोग
खुद ही बुलडोजर के जरिए 2 मंजिला मदीना मस्जिद को गिरा दिया और मलबा भी यहां से साफ कर दिया। उत्तराखंड के देहरादून में भाजयुमो के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि भाजयुमो संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार है। युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में निर्णायक रही है। साथ ही सीएम धामी ने युवाओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि युवा पदाधिकारी संगठन और प्रदेश को नई ऊर्जा देंगे। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की सड़कों को मजबूत नेटवर्क बनाने वाली परियोजनाओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र की सकारात्मक सहमति बनी हुई है, जिससे सड़क नेटवर्क परियोजना से आवागमन में आसान होगा और धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पीएम RKVY व कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। वहीं उन्होंने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग उठाई। उन्होंने फसलों की घेरबाड़ के लिए 200 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का प्रस्ताव रखा, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 90 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई। साथ ही जल्द धनराशि जारी करने का केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया। उत्तराखंड के विकासनगर में एक बार फिर अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। हिंदूवाला गांव में 50 बीघा अवैध प्लांटिंग को अंजाम दिया जा रहा था। माफ कीजिएगा, प्लॉटिंग को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद सभावाला गांव में नाले को बंद कर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई कर नाले को खुलवाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के आकांक्षी ब्लॉक पौड़ी उपरोड़ा ने नवनियुक्त कलेक्टर कुणाल दुधावत निरीक्षण पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने धान खरीदी, खाद्यान्न वितरण, पेंशन योजनाएं और दिव्यांग सहायता सहित कई विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश भी दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार के सुगौली में सिकरहना नदी के ध्वस्त बांध का विधायक राजेश कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों से बांध के पुनर्निर्माण को लेकर मंत्रणा की। वहीं विधायक ने कहा कि जर्जर और ध्वस्त बांध का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। मौके पर सिकरहना नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। बिहार के सुगौली सहित कई प्रखंडों में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डीएम सौरभ जोरवाल ने निजी और सरकारी सभी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया है। बिहार के सुपौल जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के लोहिया चौक के कॉर्पोरेट होटल में छापेमारी कर जुआ अड्डा का पर्दाफाश किया। जानकारी के अनुसार 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस ने 6,25,452 रुपए नगद, 12 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड बरामद किए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुपौल के निर्देश पर एसडीपीओ और डीएसपी के संयुक्त नेतृत्व पर कार्रवाई की गई। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ सुपौल थाना में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।